जयपुर से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने कथित प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक पति को दवा दिलाने के बहाने घर से बाहर ले जाया गया और रास्ते में जूस में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और पूछताछ को अहम सुराग बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पहले जानिए पूरा मामला जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान महेश मीणा के रूप में हुई है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पत्नी कविता मीणा के बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कथित तौर पर विरोधाभास सामने आया। पोस्टमार्टम में जहरीले पदार्थ से मौत की आशंका सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। 5 अगस्त की सुबह क्या हुआ? पुलिस के अनुसार 5 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे कविता अपने पति महेश को बाइक से दवा दिलाने के बहाने घर से लेकर निकली। दोनों बोराज इलाके की तरफ गए और बाद में पीहर की ओर भी गए। पुलिस जांच के मुताबिक वापस लौटते समय रास्ते में जूस लेने के बहाने बाइक रोकी गई। आरोप है कि इसी दौरान जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर महेश को पिला दिया गया। जूस पीने के बाद महेश की तबीयत बिगड़ने लगी। करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे तड़पता रहा। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में महेश की हालत खराब होने के बाद भी उसे तत्काल अस्पताल ले जाने की बजाय बाइक से इधर उधर ले जाने की बात सामने आई है। इसके बाद कविता ने महेश के भाई मनीष को फोन किया और उसकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। मनीष मौके पर पहुंचा और महेश को अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर शुरू हुई पुलिस की पड़ताल। मामले में पुलिस ने घटनास्थल से लेकर पूरे रास्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाले। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को जोड़कर आरोपियों का रूट चार्ट तैयार किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल फोन और कॉल डिटेल की भी जांच की गई। 6-7 साल पुराने प्रेम संबंध का दावा। पुलिस के अनुसार पूछताछ में कविता और गणेश मीणा के बीच करीब 6 से 7 साल से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। बताया गया है कि कविता की शादी करीब 1.5 साल पहले महेश से हुई थी। पुलिस का दावा है कि कथित तौर पर कविता गणेश से शादी करना चाहती थी और इसी वजह से महेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो और बातचीत को भी पुलिस ने जांच का हिस्सा बनाया है। विश्वकर्मा थाना पुलिस के मामले में कविता मीणा और उसके कथित प्रेमी गणेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जहरीला पदार्थ कहां से आया, साजिश में कौन शामिल था और हत्या की पूरी योजना कैसे तैयार की गई। हालांकि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों और जांच के निष्कर्षों का अंतिम सत्य अदालत में तय होगा। अगस्त 2026 को महेश मीणा की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जब घर वालों से रिपोर्ट दी जाती है तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई है। इस चीज़ पर एक मर्ग दर्ज किया जाता है। मर्ग दर्ज करने के बाद जब मर्ग में मृत्यु के कारण की खोज की जा रही थी, उसी दौरान जिस तरह के हमारे पास वक्तव्य आए, वक्तव्यों में ये विरोधाभास पाए जाने पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। हत्या की आशंका होने पर उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। वो जो मृतक हैं उनकी क्या रूट रही उस दिन की, कहाँ गए थे वो, किससे मिले थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज थाने की टीम जो और जो परिवारजन है वो दोनों जाकर जो अपना 14 नंबर है वहाँ से एक वीडियो फुटेज प्राप्त करते हैं। वीडियो फुटेज में जो मृतक हैं उनके साथ उनकी पत्नी और एक 2 लड़के और दिखते हैं। इस पूरे वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि उनकी जो मृतक हैं उनकी तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के कारण कोई कारण उनके पत्नी द्वारा बताया नहीं गया था। फिर इसकी पूरी जानकारी की गई तो ये सामने आया कि जो मृतक है उनकी पत्नी कविता मीणा उनकी कोई इलाज चल रही थी। उसके इलाज के संबंध में खुद को दवाई दिलवाने के लिए अपने पति को बोराज लेकर गई थी मोटरसाइकिल पे और उसके बाद बोराज जाने के उपरांत वहाँ से वो उनको एक मंदिर के पास ले जाती हैं। मंदिर के पास ले जाने के बाद वहाँ पर पूर्व से जो उनकी साजिश थी उसके अनुसार उनको एक जूस पिलाती हैं और जूस में जो सेल्फोस की टैबलेट्स आती हैं वो उनको पिला देती हैं। पति को कोई भी अपने पत्नी पर शक नहीं था और वो जूस पी लेते हैं। जूस पीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वो पूर्व की साजिश थी उसके अनुसार वो अपने जो उनके एक प्रेमी जो इस पूरे अनुसंधान में सामने आए हैं गणेश मीणा, उनको बुला लेती हैं। उसके बाद इनको
हॉस्पिटल में ले जाकर वो 2-3 घंटे तक इधर उधर घुमाते हैं और उसके बाद जब तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जब इन्हें लगता है कि बचने की स्थिति नहीं है, तो शक दूर करने के लिए और अपने पे शक नहीं पाने के लिए ये इसको यहाँ आके 14 नंबर के पास छोड़ देते हैं और फिर ये इनके भाई को कॉल करती हैं और भाई को कॉल करने के बाद जो इनको ऐसा बताते हैं कि तबीयत ख़राब होगी, इनको हॉस्पिटल लेके चले। इस पूरे वारदात की जब मोटिव या जो इनका क्या कारण है इस वारदात को करने के बारे में पूछताछ की गई और इनकी टेक्निकल डिटेल्स को निकाला गया, तो ये सामने आया कि जो इनकी पत्नी है कविता मीना, उनका किसी गणेश मीना जो इनके मोहल्ले में ही रहता था, उसके साथ पूर्व से 5-6-7 सालों से संबंध में थी, इनके साथ शादी करना चाहती थी, पर घर वालों के दबाव में आके इनकी शादी ये जो मृतक है अपने महेश मीना उनके साथ कर दी जाती है। ये इस शादी से खुश नहीं होकर अपने पति के अलावा जो इनके प्रेमी हैं उनसे बातचीत लगातार करते रहती हैं और उसी दौरान इनकी प्लानिंग ये होती है कि तू जो मृतका है उनके पीहर में किसी ने 1-1.5 महीने पहले कोई सल्फोस खा लिया था, तो उससे इनको एक आइडिया लगता है कि इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो इनका जो प्रेमी है वो ये कहता है कि इसको सल्फोस की दवाई दे दे, जिससे ये जहर खा लेगा और उसके बाद फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं तुझे साथ में रख लूँगा। ऐसी चीज़ इनकी प्लानिंग थी। इस पूरे वारदात को खोलने में जो अपने VKI SHO हैं उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई, क्योंकि जब ये दर्ज हुआ था तब ये मर्ग की स्थिति में था, परंतु जब उन्होंने मर्ग की जांच करी तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए जिससे पुलिस को शक हुआ और हमने बिना इस चीज़ को इस मृतका की पत्नी के को ज़्यादा अलर्ट करते हुए इसकी जो एक तरीके से गुप्त तरीके से जांच शुरू कर दी थी। गुप्त जांच में इनके पिता से भी सहयोग लिया गया था कि इनकी उस दिन कहाँ इनको बुलाया गया था, किस तरह की बातचीत सामने आई थी और उसको हमने डेवलप करते करते जब हमारे पास सारे सबूत आ गए तो एक हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया। हत्या के मुकदमे में जब इनसे पूछताछ की गई, इनका शक हमारे पास इतने एविडेंसेस आ गए थे कि इनके पूछताछ के लिए इनको लाया जा सके, इनसे पूछताछ की गई। मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ की गई एवं इनके सामने जो इनके टेक्निकल डिटेल्स हैं वो लेकर हम जब इनके सामने आए तो हमारे सामने ये पूरी वारदात जो है ये खुल के सामने आई।